हेलो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू सेशन की तरफ चलते हैं। इससे पीछे हम 9 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें क्या पूछा गया है। इन द गिवन फिगर सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड सीआर। ये हमारे पास ट्राइंगल है एबीसी, इसका सेमी पेरीमीटर दे रखा है 20। तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया, तो यहाँ पे हम सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकाल लेते हैं। तो इस ट्राइंगल एबीसी का जो पेरीमीटर होगा वो कितना होगा बेटा, सेमी पेरीमीटर अगर आपका 20 है तो पेरीमीटर इसका डबल हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 40 सेंटीमीटर। ये इस ट्राइंगल का पेरीमीटर हो गया। अब हमें निकालना है सी आर, सी से लेकर के आर तक की जो ये लेंथ है वो कितनी है, इन 4 ऑप्शन में थे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे बेटा, आपको पता है कि किसी भी सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो आप लिख सकते हैं कि जो हमारा सी आर है दैट इज इक्वल टू सी क्यू, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो मैंने अभी आपको बताई। दूसरी बात, हम इस क्वेश्चन को किस तरह से लेके चलेंगे कि हमारे पास जो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी है, तो आप पेरीमीटर की जगह इन तीनों साइडों का सम कर सकते हैं। मतलब आप कर लीजिए सी ए प्लस में ए बी और प्लस में सी बी, यानी ट्राइंगल की जो तीनों साइडें हैं उनका सम हमारे पास है 40 सेंटीमीटर। अब जो हमारा सी ए है उसको आप लिख सकते हो सी आर माइनस ए आर। तो सी ए की जगह हम लिखेंगे सी आर माइनस ए आर। ओके बेटा। और जो हमारे पास ए बी है इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, ए पी प्लस पी बी। इसको आप लिखिए ए पी प्लस पी बी, इस तरह से लिख दीजिए। और लास्ट में जो हमारे पास सी बी है उसको लिख दीजिए आप सी क्यू माइनस बी क्यू। इस तरह से आप इसको कर लीजिए इज इक्वल टू 40। अब देखो बेटा, सी आर तो हमें निकालना ही है तो इसको तो हम डिस्टर्ब करेंगे नहीं। माइनस जो आपका ए आर है, ये जो ए आर है वो किसकी इक्वल है, ए पी की इक्वल है। क्योंकि किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होती है, तो जितना ए आर है उतना ही आपका ए पी है। तो हम लोग जो ए आर है उसकी जगह लिखेंगे ए पी प्लस इस ए पी को आप एच डी रहने दीजिए। अब हमारे पास इसके बाद है पी बी। तो यहाँ पे आप लोग जो पी बी है इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है पी बी। और जो हमारे पास सी क्यू है, सी क्यू हमारे पास कितना है, सी क्यू हमारा किसकी इक्वल है बेटा, ए सी आर की इक्वल है। तो सी क्यू की जगह हम सी आर लिखेंगे। और जो बी क्यू है, बी क्यू हमारे पास किसकी इक्वल है, बी क्यू हमारे पास इक्वल है बेटा पी बी के इक्वल। तो इस बी क्यू की जगह हम लिखेंगे पी बी। इस तरह से हमको करना होगा। अब देखो माइनस पी बी से प्लस पी बी कैंसिल, माइनस ए पी से प्लस ए पी कैंसिल, और सी आर एंड सी आर कितने हो गए बेटा, 2CR इज इक्वल टू 40। तो हमारे पास जो CR आएगा जो हम निकालना चाह रहे हैं दैट इज 40/2। तो जो आपका आंसर आएगा दैट इज 20। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा है ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर इन गिवन sin थीटा इज इक्वल टू 4/a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो इसको आप लोग आसानी से ट्राइंगल की हेल्प से कर सकते हैं। आप इस तरह से एक ट्राइंगल बना लीजिए। ये सब राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें ये हमारे पास थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास दे रखी है। साइन थीटा हमारे पास कितना है, साइन थीटा इज गिवन 4/a। और साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 4 आपका परपेंडिकुलर, ए हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो बेस कितना आ जाएगा आपका, a² - 4। ये हमारे पास बेस आ गया। अब हमें वैल्यू निकालनी है tan थीटा की। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास 4 है और अपॉन में बेस कितना हो जाएगा बेटा, a² - 4। सॉरी, ये 4 का स्क्वायर आएगा
तो ये 16 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 16, सॉरी। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर लीजिए 16। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा हमारे पास गिवन है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर 4 हो गया, हाइपोटेनस 1 होगा। पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे तो अगर मैं इसको नाम दूं, मान लो यहाँ पर ए बी सी, तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ जो ए बी का स्क्वायर आएगा दैट इज ए स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और उसका फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आपके पास बन गया बेस। तो जो आपका tan थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये आपका आंसर होगा 4 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस 16। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, ये देखिए, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू 3 sec a और y इज इक्वल टू tan a। तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कितनी है 3 sec a, तो यहाँ पे रख दीजिए आप 3 sec a, इसका स्क्वायर हो गया माइनस 9y स्क्वायर, y हमारे पास tan है a है तो ये होगा tan स्क्वायर a। ओके, अब इसको निकाल तो ये होगा 9 sec स्क्वायर a और माइनस 9 tan स्क्वायर a। तो यहाँ से 9 आप कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचा अंदर sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1। तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज 9। तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, इसको देखो। फ्रॉम द फुट ऑफ ए हाउस ऑफ 15 मीटर हाई, 15 मीटर हाइट का कोई हाउस है, इसको हमारे पास जो हाउस है उसकी हाइट है 15 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए मैन वॉकिंग टुवर्ड्स द हाउस एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इज 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम एट दैट इंस्टेंट। तो इसमें तो क्या है बेटा, इसमें देखिए इस तरह से है कि हमारे पास कोई हाउस है जिसकी हाइट है 15 मीटर और इसके पास इसकी तरफ कोई आदमी आ रहा है और वो इसकी टॉप के साथ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। ये एंगल है 60 डिग्री। हमने इस कैंडिडेट से और इस हाउस की डिस्टेंस निकालनी, कितनी दूर है, मतलब ए बी निकालना है। ये हमारे पास क्या है, कोई हाउस है, ये हमारे पास कोई कैंडिडेट इसकी तरफ आ रहा है और इसके हाउस की जो टॉप है वो वहां से कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो 60 डिग्री है। ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो हमें ये निकालना था। इसको मैं एक्स लेट कर लेता हूँ, बस ये 15 दे रखा है, एंगल हमारे पास 60 है, तो हमारे पास x अपॉन 15 कितना हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं x अपॉन 15 इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा कोट थीटा, कोट और थीटा हमारे पास है 60 डिग्री। तो ये हो गया x अपॉन 50 कोट थीटा, यानी कोट 60 की वैल्यू होगी बेटा 1 अपॉन रूट 3। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू 15 वहां पे जाएगा 15 अपॉन रूट 3 और फिर आप कर लीजिए इसका रैशनलाइजेशन। तो ये हमारे पास 3 बनेगा, तो 3 5 जा 15, तो जो हमारे पास x की जो फाइनल वैल्यू आएगी दैट इज 5 रूट 3। समझ में आ गया बड़ा, ये 3 बन जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 से कैंसिल होगा, 5 को रूट 3 करेंगे तो 5 रूट 3। तो व्हाट इज योर आंसर, आपका जो आंसर होगा दैट इज 5 रूट 3। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 13 तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही।